ये खत 8 मार्च 1855 का है। गालिब के पत्र गालिब के पत्र में 52nd लेटर है। इसके पहले के दो पत्र 50 नंबर और 51 नंबर के पत्र जो हैं उनमें मुंशी नबी बख्श हकीर उनके पत्रों का जवाब नहीं दिया है, तो वहां पर गालिब कंसर्न शो कर रहे हैं कि भाई इतने दिनों से क्यों नहीं पत्र आ रहा। उनमें से स्पेसिफिकली इसके पहले वाला जो पत्र है उसमें 31 दिसंबर के रोज लिखा गया है कि अब तो तुम, उसमें एंड नोट ये था कि इस खत का जवाब कसम खाता हूं कि इस साल में नहीं आने का, यानी 1855 में लिखोगे, क्योंकि वो खत 1854 में लिखा गया था। ही इज ऑल्सो कंसर्न दैट ही इज नॉट आंसरिंग टू हिज लेटर्स। दौरे में है वो कि कहीं पहुंच गए हैं, किस प्रकार से वो उस जमाने में पत्राचार होता था वो भी बात जाहिर हो रही है। और उसका कंटेंट ये था कि हम कंसर्न, और न सिर्फ इसलिए कि तुम कहाँ हो बल्कि तो तुम्हारे साथ जो तुम्हारे डिपेंडेंट हैं उन लोग के क्या हाल चाल है। अभी 8 मार्च 1855 का खत जो है वो ये चालू होता है। भाई साहब का इनायतनामा पहुंचा, मेरा खत न लिखना तगाफुल व तसाहुल से न था। तगाफुल का मतलब है उपेक्षा, और तसाहुल मतलब असावधानी। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले जो पत्राचार नहीं हुआ, 31 दिसंबर के बाद अब 8 मार्च तक मैंने कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुआ है, तो आप ये ना सोचें कि भाई आपका खत नहीं मिला तो असावधानी भी नहीं थी और उपेक्षा भी नहीं थी, आ गया था ये मान के चलो। एंड देन आई एम राइटिंग बियॉन्ड व्हाट हैज हैपेंड इन दिस टाइम पीरियड। आप अपने दौरे का जाना लिख चुके थे। मैं चाहता था कि जब आप अलीगढ़ आएं और मुझको इत्तिला दें तो मैं खत लिखूं। हाफिजा बेगम को दुआ पहुंचे। हक ताला तुमको सलामत और तंदुरुस्त रखे और तासों सिपारे हिफ्स करने की तौफीक दें। यहाँ पर तासों सिपारे हिफ्स अ, का जो मीनिंग लिखा है वो हिफ्स का कंठस्थ करने की इसका सामर्थ्य दें, ये मीनिंग है। इन द प्रीवियस लेटर्स ये वो ये बात करते हैं कि आप लोग कुरान पढ़ें, अच्छे टेक्स्ट पढ़ें, और यहाँ तक पहुंच जाए बात कि आप अपने उसको कंठस्थ कर लें। तो गुड टेक्स्ट, गुड गॉडली टेक्स्ट, गुड बिलीवर्स टेक्स्ट इज व्हाट ही is after. He is noticeably, not only is he a writer, but in those days publishing, printing, इस सब चीजों में भी वो शामिल होने लगे थे दिल्ली में रह के। और शायद ये कारण था कि वो दिल्ली छोड़ना नहीं चाहते थे। पीछे ये भी बातें थी कि वो आगरे से दिल्ली आए थे और दिल्ली में उनकी अगर उतनी अच्छी जमात नहीं बन पा रही थी तो वापस आगरे क्यों नहीं गए। But I think one of the reasons why he did not go back was that he was a A-lister in the, he wanted to be the A-lister in the royal court. B, that this all these new technologies concerned with printing, binding, etc., were available in Delhi, perhaps where he was put up, and several other reasons which will transpire in the coming letters. मुंशी अब्दुल लतीफ का हाल मालूम हुआ, खुदा पर नजर रखो और तकवियत को रियायत किए जाओ। तकवियत का मतलब लिखा है सांत्वना, बल, सांत्वना का बल, की रियायत, रक्षा, सांत्वना की, उसकी सांत्वना की रक्षा किए जाओ। वॉट एवर ही एज इन गॉड गिव्स यू, उसको अपने पास जमा करते चलो, उसकी रक्षा करो, क्योंकि दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर एनीबडी फॉर दैट मैटर। लिख चुका हूं और फिर लिखता हूं कि जदवार बहुत मुफीद होगी। यहाँ जदवार निर्विषी, मुफीद लाभदायक। कभी कभी अपने लेटर्स के जरिए वो दूसरों को बताते हैं कौन सी दवाई लो, कोई बीमार है। इज प्रॉब्ली अ सीनियर पर्सन बाय 1855 नाउ, एंड ही राइट्स ऑफन टू यंगर फोक्स। एंड वो जवान लोग बीमार होते देख उन्हें अच्छा नहीं लगता तो उनको दवाइयों के बारे में लिखते हैं। अगर वहां अच्छी ना मिले तो मुझको लिख भेजो, मैं यहां से भेज दूं। मेहरे नीम रोज तुम्हारे पास है। ये मेहरे नीम रोज उनकी एक पहले की बात है, तो वो
रिएटरेट कर रहे हैं कि वो तुम्हारे पास है। अब और क्या करोगे? अगर ऐसी जरूरत है तो लिख भेजो, मैं 2-3 मुजल्लद और भेज दूं। मुजल्लद यहाँ पर बाउंड कंपाइलेशन, सजिल्द, सजिल्द मतलब जो भी चीजें मैंने लिख रखी हैं उसको बाइंड करके, मतलब जो आज की डेट में हम लोग ये इस प्रकार की एक पुस्तक है, पुराने जमाने में ये सिर्फ एक एक पेजेस रहते होंगे एंड देन हर कार्य उन्हीं को लेके जाते होंगे, रॉयल ऑर्डर्स रोल करके उसमें आते होंगे। पर ये अब ऐसा दौर आ रहा है कि ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं वो तुमको हर कार्य द्वारा भेज दूं। आज के दौर से अगर हम कंपेयर करें तो जो हमारे यहाँ जैसे कोरियर्स आते हैं उस समय के कोरियर्स माने जाएं, जो न सिर्फ चिट्ठियां बल्कि दवाइयां और भी चीजें आसपास की जगह, दिल्ली, जयपुर, अलवर, विद इन रीच, जो घोड़ों और पग्गियों से पहुंचा जाता है। परहैप्स मोटर कार्स तभी स्टार्ट नहीं हुई है, 1853 की बात है दिल्ली की, तो वही तरीका है और बार बार पूछ सकते हैं कि क्या हो रहा है। अब आगे इंपॉर्टेंट बात है, इन दिनों में 2 रुबाइयां उर्दू में लिखी। इन दिनों में मीनिंग फ्रॉम द टाइम द लास्ट 2 लेटर्स, लेटर नंबर 50 which was written on 8th December, letter number 51 was written on 31st December 1854, and now this one comes at 8th March 1855. So इन दिनों में 2 रुबाइयां उर्दू में लिखी हैं, इनको बनज़रे इस्लाह देखो, बनज़रे इस्लाह देखो, आलोचना की दृष्टि से देखो। ये क्या रुबाइयां कह रही हैं? कहते हैं कि वो मर्दूम आजार नहीं, उशाक की पुरशिश में उसे आर नहीं। मर्दूम आजार, मनुष्य को सताने वाला, कहते हैं कि वो मर्दूम मनुष्य को सताने वाला नहीं है, परंतु क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? उशाक की पुरशिश से उसे आर नहीं। प्रेमी की पूछताछ करने से उसको कोई लज्जा नहीं। उशाक प्रेमी, पुरशिश पूछताछ, आर लज्जा। उशाक की पुरशिश से उसे आर नहीं। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि वो मनुष्य को सताने वाला है और नहीं है, मनुष्य को सताने वाला नहीं है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उसको प्रेमी से पूछताछ करने में कोई शर्म नहीं आती, विच इज काइंड ऑफ अनहर्ड ऑफ। जो प्रेमी व्यक्ति उससे क्या पूछताछ कर, उसको तो देख के पहचाना जा सकता है। सो दिस इज काइंड ऑफ द ब्यूटी ऑफ गालिब टेक्स्ट, कॉन्ट्रडिक्शन को हाईलाइट कर रहा है। जो हाथ की जुर्म से उठाया होगा, क्यों कर मानूं कि उसमें तलवार नहीं। अगर किसी ने हाथ उठा लिया तो फिर मैं सर झुकाता हूं। अब आप हाथ से मारो, बात से मारो, तलवार से मारो, डजेंट रियली मैटर। मैं ये क्यों ना मान लूं कि मैंने सर झुका ही लिया। जब आपने हाथ उठाया तो ये बात कही नहीं जा रही कि मैंने सर झुकाया, लेकिन इमीडिएट रिएक्शन वुड बी कि सर झुका लिया होगा। तो ये क्यों, ये मैं मानूं ना मानूं कि उसमें तलवार थी कि नहीं थी। अगेन ही इज यूजिंग अ सिमिलर, रुबाइयों में 2 जो नीचे की 2 लाइनें हैं वो उसी कॉन्ट्रडिक्शन को हाईलाइट कर रही हैं जो पहली 2 लाइनों में हैं। अब बाकी के 2, दूसरी रुबाई, हम गर्चे हुए सलाम करने वाले, करते हैं दिरंग काम करने वाले। दिरंग का मतलब लिखा है विलंब। हम गर्चे हुए सलाम करने वाले, करते हैं दिरंग काम करने वाले। हम तो जो हैं वो सलाम करने वाले हैं, विलंब से काम करने वाले लोग हो सकते हैं। कहते हैं कि कहते कहते हैं कहीं खुदा से अल्लाह अल्लाह, हम लोग क्या कहीं झुक के खुदा से अल्लाह अल्लाह, वो आप हैं सुबह शाम करने वाले। भगवान से हम ये कह रहे हैं कि हम भगवान आपकी खिदमत में बार बार सलाम करते हैं, आप ही के कारण सवेरे से शाम होता है। तो दिस इज हाउ गुलाम, मीनिंग हम उनके गुलाम हैं एक तरीके से उस एक्सटर्नल फोर्स के जिस पे बिलीफ टिकी हुई है। एट नो पॉइंट इन टाइम डज ही say that it is Quran that is this and that, but he's believer and he's now living in a multicultural Delhi, which is facing a lot of transition between the last Mughal Empire and
the inception of Gadar 1857 is on the anvil. Not that it is a planned activity, but he's kind of feeling it within Delhi. ये तो खत्म हो रहा है और ये इस प्रकार के लोग यहाँ पर आने लगे हैं, उससे उनकी राइटिंग इंस्पायर हो रही है। ये लेटर नंबर 52 था। इसमें एंड नोट है जो श्री राम शर्मा ने ट्रांसलेशन किया, उसमें बड़े अच्छे फारसी और उर्दू का मिश्रण है। मुरसिला पंज शंबा 18 जमा दसानी 1271 हिज्र 8 मार्च 1855 ईस्वी अज असदुल्ला। This finishes our letter number 52.